बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का मेन हिस्सा करेंगे। उससे पहले कि आपको मैं एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊं, सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। किसकी तरफ? क्वाड्रेटिक। उर्दू में मीडियम वाले याद रखें, इसे कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। क्या कहते हैं? दो दर्जी। मैं दो दर्जी फार्मूले की तरफ जाने से कबल आपको ये बताऊंगा कि इसको अख़ज़ कैसे करते हैं, इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। नज़र आ रहा है आपको? मेरे पास इक्वेशन है दो दर्जी मुसावात, मैंने पढ़ाई थी ax² जमा bx जमा c इज़ इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे उर्दू में दो दर्जी मुसावात कहते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि दो दर्जी मुसावात से दो दर्जी फार्मूला बनाना है। दो दर्जी, मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए किस तरह आप इक्वेशन को हल करते हैं। आपको तो याद होगा, आपको भी याद होगा, तुम्हें मोहसिन याद होगा, लेकिन मुझे लग रहा है आपको नहीं पता होगा कंप्लीटिंग स्केयर कैसे होता है। कंप्लीटिंग स्केयर होता है कि तकमील मुरब्बा से किसी इक्वेशन को हल करना। मेरे पास एक यही इक्वेशन जो मैंने ली है ax² जमा bx जमा c, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ ax² जमा bx जमा c इज़ इक्वल टू 0 और पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने डिवाइड क्यों किया। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आपने किसी भी मुसावात को, किसी भी इक्वेशन को दो दर्जी फार्मूले से वो अख़ज़ की गई हो और आपने उसको तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्केयर से हल करना हो, तो एक्स स्केयर के साथ कोई भी रकम हो उसे ख़त्म करना होता है। उसे क्या करना होता है? इसके साथ ए था तो मैंने ए को कैंसिल कर दिया, ए से डिवाइड करके बाकी क्या रह गया? एक्स स्केयर जमा बी बटा ए एक्स जमा सी बटा ए बराबर है। मैंने इससे अगले स्टेप में ये बताया था, बात आपको बताई थी कि एक्स स्केयर और एक्स को इधर रहने देना है, जो कांस्टेंट है उसको उधर ले जाना है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आप लिखें एक्स स्केयर जमा बी बटा ए एक्स बराबर है माइनस सी और ए। ये मैंने क्या किया, मैंने आपको ये इक्वेशन को हल करने का तरीक़ेकार बताया था कि कभी भी आपने जो कंप्लीटिंग स्केयर से हल करनी हो, दो दर्जी आपने जो कंप्लीटिंग स्केयर से या तकमील मुरब्बा से हल करनी हो, तो आपने दोनों एक्स की रकम एक साइड पे ले जानी है, कांस्टेंट की रकम एक साइड पे ले जानी है, और आपने इसको बिल्कुल जो आपको मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी a प्लस बी इज़ होल स्केयर बराबर है a प्लस बी होल स्केयर बराबर है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, इस शक्ल में बदलना है आप। इस शक्ल में मुझे बताएं, ये a स्केयर तो है नहीं। मैंने कहा था इस हिस्से को जिसके साथ x होता है ये दुगना हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? इसको दुगने में चेंज करते हैं। कैसे? +2 ए की वैल्यू क्या दी है आपको? बोलें, शाबाश। ए की वैल्यू ये है x। अब b की वैल्यू क्या पुट करें कि ये चीज़ दोबारा बन जाए। ये चीज़ इसमें बदलनी चाहिए। और से देखें, क्या इसमें x है? बिल्कुल है। इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें मैंने कहा b/2 है। शाबाश, 2 से 2 कट जाएगा। आप और से देखें, ये b बटा ए एक्स ही बनेगा। ये चीज़ बन गई। तो ये b भी हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? मेरी बात फॉलो करके हो। तो ये जो b हमें पता चला है, इसका हमने दोनों तरफ मुरब्बा लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, हमने 2 अलहदा कर दिए, a अलहदा कर दिए, b अलहदा कर दिए b, लेकिन उसके बाद हमें b का स्केयर लेना होता है फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, और इधर वहाँ वो हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा b/2a होल स्क्वायर, इधर भी लिख दूँगा, क्योंकि इक्वल जहाँ भी इक्वेशन में हो वहाँ जो काम आपने इधर किया वो उधर भी करना होता है। -c/a और प्लस फिर क्या आ जाएगा b/2a। पहले ये बताओ, ये बात समझ आई मोहसिन? पक्की बात? तो आप समझे आपका सवाल कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए आप ये भी कर लेंगे। जो सवाल हैं आपके, आप वो भी ट्राई कर लेंगे जो आज लेक्चर ले रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह इसको बंद करें, क्या बनेगा?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2a होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर बटा, इनमें एलसीएम लें क्या बनता है 4a स्क्वायर, ए से ए गया 4a बच गया, 4a ने ज़रूर खाई तो क्या बनेगा माइनस 4ac प्लस वैसे 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर कट गया, बाकी बचा बी स्क्वायर। अगर आप इसको पॉजिटिव वाली रकम को पहले लें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। बात फ्लो कर गए। कभी भी किसी क्वेश्चन को हल करना हो तो हमारा टारगेट होता है x निकालना। क्या निकालना, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला स्क्वायर ख़त्म करेंगे, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। जब मैं वो स्क्वायर रूट लूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ मैंने जब ऑन बोथ साइड लिख दिया तो मैं इसे लेने की बजाय डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका लिया तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर क्या रह गया x प्लस बी ओवर 2 है। इसका लेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होल स्क्वायर। चलो मैं इसका अंडर रूट ले ही लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। अगर आपको उलझन हो रही है तो ये मैं ये स्टेप छोड़ रहा था, लेकिन अब मैं कर देता हूँ। ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया x जमा बी ओवर 2a, ये क्या रह गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट पेज पे जाएं। आपने क्वेश्चन पढ़ी क्या है, x प्लस बी ओवर 2a बराबर किसके था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मुझे x चाहिए तो ये उधर ले जाऊंगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, अच्छा यहाँ 2a होल स्क्वायर है, यहाँ बार पे और कीजिएगा 2a होल, यही था ना, 2a होल स्क्वायर था। यहाँ देखें x वैसे, अगर आप नोट कीजिए माइनस बी वैसे, अगर मैं इसको यूँ लिख देता, ये 2a जो स्क्वायर था, मुझे इसे एक स्टेप को छोड़ना चाहिए था जो मैं नहीं छोड़ सका, मैं इसको यहाँ एक मिनट रोकता हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा। माइनस बी ओवर 2a, इस हिस्से को अगर मैं यूँ लिख दूँ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा अंडर रूट में, और ये 2a स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो अकेला बच जाएगा बटे में 2a, क्या बच जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट में है, इसका अंडर रूट अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, ये वैसे रह गया, और 2a स्क्वायर ले आया तो वो नीचे आ गया। बोलो समझ आ गई। यहाँ देखें इन दोनों में एलसीएम लेके बनेगा 2a, बाकी रहेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब और से देखिए x की रकम आ गई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है, क्वाड्रेटिक, इसे क्या बोलते हैं, दो दर्जी फार्मूला। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला को बनाने के बाद अब हम जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, कहते हैं इक्वेशन है 2 + 9x बराबर है 5x स्क्वायर। याद रखें आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर को एक साइड पे कोशिश करनी है, पहले एक्स स्क्वायर की रकम आए, फिर एक्स की आए, फिर कांस्टेंट आए। क्योंकि मैंने जो आपको दो दर्जी फार्मूला पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूले के साथ इक्वेशन पढ़ाई थी, वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस शेप में आपने कोई भी रकम करनी है, पहले एक्स स्क्वायर आए, फिर एक्स आए, फिर कांस्टेंट आए। तो बिल्कुल इसी तरह इस पे देखिए, अगर मैं इसे यूँ लिख दूँ 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल 0, जैसे यूँ लिख दूँ 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल 0। कोई एतराज़? चलो ये बताओ इसमें a कितना है,
5, बी कितना है, सी कितना है, क्या यही है फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये बात पड़ी थी। वैल्यू पुट कर दें, माइनस वैसे बी कितना है -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है -9 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है -2, बटे में क्या है 2, ए कितना है 5, हल करें क्या बनता 9 प्लस माइनस 9 9 81 माइनस प्लस 5 को 20 20 40 बटे में क्या है 10, इस पर गौर करें 9 प्लस माइनस 81 और 40 कितना होता है 1 to 1 और क्या है 10, इस पर गौर करें, ये क्या बनेगा 9 प्लस माइनस कितना बनता है 11/10, क्योंकि 11 होता है। अगर आप नोट करें ये x है, यहाँ आप 2 हिस्से कर लें, x बराबर है किसके 9 प्लस 11/10 और 9 माइनस 11/10 बराबर है x के। 9 प्लस 11 20/10, ये कितना बनेगा 2 और ये 9 माइनस 11 कितना होता है -2/10 और इसको हल करें तो कितना बनेगा -1/5। क्या आपके पास x = 2 और x = -1/5 आ गया, तो यहाँ आप लिख लें सोल्यूशन सेट, कितना बन गया आपके पास 2 व -1/5। क्या मेरी बात समझाइए आपको, पक्की बात, ये जवाब आपके पास सोल्यूशन सेट करा, क्लियर। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, ज़रा आप इस पर गौर कीजिएगा। रकम आपको किसी और अंदाज में दी होगी, आप कह रहे होंगे सर ये कौन सी रकम है, ये तो टफ रकम है, सवाल देख के परेशान हो जाता है स्टूडेंट। -x - 2 ओवर x + 4 = 0 लास्ट एग्जांपल है, बाकी आपने फुल ट्राई करनी है, जो हो जाए वो ठीक है, जो नहीं होंगे वो हम करेंगे। यहाँ से देखिए, अगर मैं इनके एलसीएम ले लूँ तो क्या बनता है x + 2 x + 4 बराबर 0, वैसे +2 से +2 कट गया, ये +4 बचा, ये ऊपर तरफ आ जाएगा, माइनस वैसे +4 से +4 कट गया, ये बचा, ये x + 2 है, ये x - 2 है, ये दोनों तरफ आ जाएंगे। चलिए होगी बात कि नहीं समझ आएगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप इनको ज़रब दें, x x ज़रब खाएगा, x फिर 1 ज़रब खाएगा, फिर 4 इस तरफ खाएगा, 4 इस तरफ खाएगा, ऐसे ही करते हैं। याद है, भूल गया, x ने x ज़रब खाई तो क्या बना 2x² जमा x जमा 8x जमा 4 माइनस वैसे, फिर इनको ज़रब दें, x ने x ज़रब खाई x² -2x + 2x और 2 -4 बटे में क्या है, इन दोनों को ज़रब देते हैं, x² जमा 4x + 2x + 8। बोलो बच्चों, समझ आई, समझ आइए नहीं, पक्की बात। ये पूरी रकम को मल्टीप्लाई ना भी करते तो इसने बाद में सिफर ज़रब खा के इन्हें ख़त्म हो जाना, क्या हो जाना था। यहाँ देखें, ये 2x² वैसे है क्या, जमा x और 8x कितना बन गया 9x जमा 4 वैसे, ये माइनस ज़रब खाएगा -x², ये -2x + 2x से कट जाएगा, ये माइनस ज़रब खाएगा तो +4। अगर आप नोट कीजिए तो ये जो रकम है ये किससे ज़रब खाएगी जाके, इस जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 ज़रब खाएगी, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बाकी क्या बच गया 2x² और -x² कितना बनेगा x² प्लस 9x है, ये कितना बनेगा +9x, 4 + 4 कितना आएगा 8 आएगा, = 0। क्या हमारे पास यही क्वेश्चन बनी x² + 9x + 8, ठीक होगी बात, ये बात बनती है। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी बनेगी 9, सी की वैल्यू कितनी बनेगी 8। बोलो आप कोई दिक्कत रही है आपके लिए, मैं हल कर देता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत रही है आपको, कितनी बड़ी क्वेश्चन लग रही थी, अजीब से लग रहा था, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं। आप देखिए x बराबर किसके आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। पहले पुट कर देता हूँ, माइनस b कितना 9 प्लस माइनस b² कितना है 9 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी है 8 और बटे में क्या है 2, ए कितना है 1, -9 प्लस माइनस 9 9 81, ये -32 और क्या है 2। देखो यही चीज़ बन रही है। अब यहाँ देखिए -9 वैसे 81 में से 32 निकालें, यहाँ आपके पास 81 में से 32 निकालें, बिल्कुल ये 9 बचा और ये 7 में से 3 के 4 बचा, बटे में क्या आएगा 2, और से देखो 50 का रूट ले तो 7 आता है,
क्या आता है? एक्स की वैल्यू क्या बन गई? -9 + -7/2। नेक्स्ट पेज पे चलिए। एक्स बराबर -9 + 7/2 और एक्स बराबर -9 - 7/2। ये कितना बनता है? -2/2। ये कितना बनेगा? 1 माइनस का, ये क्या बनेगा? -9 - 7 कितना था? -16/2, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जमा होता है, अलामत नेगेटिव की आती है, कितना बनेगा? -8। आपका सोल्यूशन सेट दोनों जो हैं वो क्या आ रहे हैं? -1 और -8। क्या ये आपका आंसर आ गया? क्लियर? और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप कोशिश करेंगे एक्सरसाइज की जितनी कर सके। जो हो जाए वो करने हैं, जो नहीं होंगे मैं करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।